क्षितिज। क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम की एक और कड़ी में मैं शशि अपने समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। श्रोताओं, क्षितिज अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है जो हिंदी सचिवालय की प्रयास से चलाया जाता है, जिसमें हिंदी के विषय और हिंदी की विविध विधाओं से अन्य देशों से, भिन्न भिन्न देशों से हमारे महानुभाव अपने अनुभवों को लेकर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिनका साक्षात्कार हम आप लोगों से करवाते हैं। और इस कड़ी में मैं आपका साक्षात्कार करवाने जा रही हूँ भारत के विश्वविद्यालय की प्रोफेसर माला जी से, जो हमें उनसे मिलने का अवसर फिजी में लगने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हुआ था, और एक छोटी सी भेंट वार्ता उन्होंने हमें दी। उसको आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। प्रोफेसर माला जी, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रोफेसर माला मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय के अदिति महाविद्यालय में 28 वर्षों से प्राध्यापनरत हूँ। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में जाने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस भव्य और सुंदर आयोजन के उपरांत मैं अपने कुछ विचार आप सभी के सम्मुख साझा करना चाहूंगी। फिजी में होने वाले इस 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय था परंपरागत ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इस 3 दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन के अंतर्गत प्रथम दिवस के अंतर्गत मुझे प्रपत्र वाचन के मीडिया सत्र की अध्यक्षता करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिस तरह आपने अपना परिचय दिया माला जी, हमें बहुत खुशी है कि हम जब आपसे मिले थे 12वें हिंदी सम्मेलन में, मीडिया के सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई थी, और ऐसे में बहुत से लोगों ने जो है मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किए थे। मैं चाहूंगी आप कुछ लोगों के उदाहरण देकर कि मीडिया के भिन्न भिन्न विषयों पर किन लोगों ने अपने आलेख जो थे पढ़े थे, उनकी चर्चा कीजिए। उसी से जुड़े हुए अपने अनुभवों को साझा करते हुए मैं रेखांकित करना चाहूंगी कि इसका केंद्रीय विषय था सूचना प्रौद्योगिकी और 21वीं सदी की हिंदी तथा मीडिया और हिंदी का विश्वबोध। इस सत्र में भारत और विश्व के नाना देशों से आए हुए प्रतिभागियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मीडिया और हिंदी के विषय को पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम मेधा से संबंधित करते हुए 40 से भी अधिक प्रपत्र प्रस्तुत किए। इस सत्र की अध्यक्षता भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापनरत प्रोफेसर माला मिश्र ने की। पत्रकारिता और जनसंचार के संदर्भ में उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि भारत पुरातन काल से ही ज्ञान परंपराओं का अग्रणी वाहक रहा है। इन ज्ञान परंपराओं के प्रथम संचारक के रूप में नारद मुनि को विश्व का प्रथम संचारक कहना ही समीचीन होगा। ऐसी सशक्त पुरातन ज्ञान परंपरा की उर्वरता के साथ ही कृत्रिम मेधा के उपयोग ने अनेक सृजनात्मक पहलू विकसित किए हैं। यही फिजी में भारतवर्ष के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मूल विषय भी रहा है। वास्तव में विश्व हिंदी सम्मेलन का यह आयोजन एवं इसकी परिकल्पना अपने आप में ही बहुत विराट आयोजन का विषय रहा है। इस सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में मॉरिशस से श्रीमती सुनीता पाहुजा जी उपस्थित थीं। इस सत्र में प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, प्रोफेसर पवन अग्रवाल, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, डॉक्टर विकास दवे, ऑस्ट्रेलिया के काउंसलर श्री राजदत्त जी इत्यादि उपस्थित रहे। सभी विद्वानों ने मीडिया में हिंदी के विविध पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सुनीता पाहुजा जी ने कहा कि आज का मीडिया नई तकनीक के साथ नए नए प्रयोग कर रहा है। मॉरिशस से शशि दुकुन, उत्तराखंड से शोभा रतोड़ी, अलीगढ़ से जावेद आलम, गढ़वाल से कविता भट्ट, कश्मीर से जायदा जबीन, ओडिशा से जयंत कार, बनारस से अशोक ज्योति,
हरिद्वार से मेनका त्रिपाठी, दिल्ली से यतीन्द्र कटारिया, न्यूजीलैंड से हिमानी मिश्रा इत्यादि ने मीडिया, समाज, संस्कृति और भाषा संबंधी विविध पक्षों पर अपने विचार साझा करते हुए आलेख पाठ किया। और जैसा कि आपने बताया, भव्य रूप से जो था वहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन जब लगा और इस अवसर से लाभ उठाते हुए बहुत सी पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिसमें मॉरिशस की भी 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। अच्छा होता आप हमारे श्रोताओं को बताते। सभी ने बहुत ही सुंदर शैली में अपने अपने विषय को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के केंद्रीय विषय से संदर्भित करते हुए अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति की। इस सत्र में 20 के लगभग पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। मॉरिशस के उदय नारायण गंगू जी की पुस्तक मॉरिशसीय हिंदी साहित्य के विकास में आर्य समाज की पत्रिकाओं का योगदान, शैलजा सक्सेना की पुस्तक फिजी का हिंदी साहित्य, सपनों का आकाश तथा कल्पना लाल जी का गिरमिटिया महाकाव्य, फिजी में हिंदी विविध प्रसंग, 7 समंदर पार, हिंदी संगठन की स्मारिका, मंत्र मुग्धा, जयंत कर की पुस्तक स्तुति चिंतामणि, सीजे प्रसन्न कुमारी की पुस्तक परिवेश का आईना, डॉक्टर विकास दवे की पुस्तकें कैसा हो मेरा घर और न फूल चढ़े न दीप जले इत्यादि बहुत अधिक पुस्तकों का इस सत्र में लोकार्पण किया गया। विश्व हिंदी सचिवालय की स्मारिका का भी सत्र में विमोचन किया गया। हिंदी समेत हिंदी संबंधी अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों के लोकार्पण से यह सत्र बहुत अधिक प्रभावी हो गया और इस सत्र के साथ साथ वास्तव में देश के साथ साथ विदेशों के अनेक हिंदी प्रेमी, हिंदी व्रती, हिंदी संकल्पी जनों के एकत्रित होने से यह मंच वास्तव में धन्य हो। विश्व हिंदी सम्मेलन के इस अवसर पर हिंदी दिवस में मातृभाषा को लेकर बहुत से कदम उठाए गए। इस पर थोड़ी आप चर्चा करती तो अच्छा होता। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगी कि उसी के आसपास कदम ताल करते हुए इस विश्व हिंदी सम्मेलन के समायोजन से वास्तव में मातृभाषा हिंदी को और अधिक सशक्त बनाने का, सुदृढ़ करने का जो यह प्रयास हुआ है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही श्लाघनीय है और निश्चित रूप से ऐसे प्रयास बारंबार होते रहने चाहिए। इससे पूर्व 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मुझे मॉरिशस भी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे सम्मेलन और ऐसे आयोजन निश्चित रूप से मातृभाषाओं के विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध हो सकते हैं। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके क्या विचार हैं मातृभाषा को लेकर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में मैं कहना चाहूंगी, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल, मिटे न हिय को शूल। और महात्मा गांधी जी के शब्दों में उनके विचारों को अभिव्यक्त करते हुए मातृभाषा विषयक उनकी जो संकल्पना थी उसको साकार करते हुए कहना चाहूँगी कि यदि किसी बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो उसे मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि पराई भाषा में शिक्षा अर्जित करने से किसी भी बालक के जो मस्तिष्क के तंतु होते हैं वो विकृत होते हैं और वो दबाव में आते हैं, तो बच्चा सहज रूप से विकास नहीं कर पाता है। बच्चा केवल अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही सहज रूप से ज्ञान का अर्जन कर पाता है और उसका स्वाभाविक विकास हो पाता है। इसीलिए ये कहना निश्चित रूप से तर्कसंगत एवं समीचीन होगा कि यदि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है तो ज्ञान और विज्ञान के नाना संदर्भों में मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमें फिजी में होने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी की अनुगुण चतुर्दिक व्याप्त दिखाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। आशा है आप सभी मातृभाषा के प्रयोग के लिए प्रेरित होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपके इन विचारों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ कि मातृभाषा एक व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से काफी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली होगी। माला जी, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। अपने एक और प्रोग्राम तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। क्षितिज
क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।